कर्क राशि वाले दोस्तों, क्या आप पिछले कई महीनों से या शायद कई सालों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब प्रॉफिट यानी लाभ की बात आती है तो आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों का जो आर्थिक परिणाम आपको मिलना चाहिए था वह अभी तक आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पाया है? क्या आप अपने और अपने परिवार के साथ एक बेहतर लाइफस्टाइल, एक अच्छा घर, एक नई गाड़ी या फिर मन की वह शांति चाहते हैं जो सिर्फ आर्थिक स्थिरता से आती है? अगर आपके मन में भी यह सवाल घूम रहे हैं तो अब एक लंबी और सुकून भरी सांस लीजिए, क्योंकि 19 अप्रैल को लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के साक्षात देवता शुक्र देव एक ऐसा महागोचर करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके प्रॉफिट यानी आपके लाभ के दरवाजे खोलने वाले हैं। जब इच्छाओं को पूरा करने वाला ग्रह इच्छा पूर्ति के घर पर ही लौट आए तो इसे ज्योतिष में एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक आर्थिक चमत्कार माना जाता है। और कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके लिए यह समय आपके सपनों को हकीकत में बदलने का समय है। कैसे, यह मैं आज आपको बहुत ही गहराई और सटीकता के साथ बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं ज्योतिष का आपका अपना और सबसे प्रामाणिक चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सच्चाई पर आधारित ज्योतिष की हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 19 अप्रैल की दोपहर 3:51 पर होने वाले शुक्र देव के वृषभ राशि में प्रवेश के बारे में। शुक्र देव 14 मई तक इसी राशि पर संचार करेंगे। अब सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर शुक्र देव है कौन और हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है। आजकल रातों रात करोड़पति बनाने के कई दावे किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको उन लोभ लुभावनी और हवा हवाई बातों से दूर रखकर बिल्कुल जमीनी और वास्तविक ज्योतिष बताना चाहता हूं, ताकि इस पवित्र विद्या पर आपका विश्वास हमेशा बना रहे। सच्चाई यह है दोस्तों कि शुक्र देव कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की वह ऊर्जा है जो हमारे जीवन में क्वालिटी यानी गुणवत्ता लेकर आते हैं। शुक्र मुख्य रूप से भौतिक सुखों के, लग्जरी लाइफस्टाइल के, कला के, सुंदरता के, प्रेम के और हमारे दाम्पत्य जीवन के सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। आप अपने जीवन में जो भी सुख भोगते हैं, चाहे वह एक आरामदायक सोफे पर बैठना हो, एक अच्छी ब्रांडेड शर्ट पहनना हो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन करना हो या फिर अपने घर को सुंदर सजाना हो, इन सब के पीछे शुक्र की ही ऊर्जा काम करती है। जब किसी व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है तो उसे जीवन में धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा शारीरिक संघर्ष नहीं करना पड़ता। धन और सुख सुविधाएं एक चुंबक की तरह उसकी ओर खींची चली आती है। और 19 अप्रैल से यही परम शुभ शुक्र देव अपनी ही स्वयं राशि यानी अपने ही घर वृषभ राशि में लौट रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने घर में आता तो वह सबसे अधिक प्रसन्न, बली और शुभ फल देने वाला हो जाता है। तो चलिए अब सीधे तौर पर कर्क राशि वालों की बात करते हैं और बहुत ही गहराई से समझते हैं कि यह गोचर आपके लिए इतना अत्यधिक लाभप्रद क्यों रहने वाला है। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र देव आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान और एकादश भाव लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। और 19 अप्रैल को शुक्र देव राशि परिवर्तन करके सीधे आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, जब लाभ आपका स्वामी अपने ही लाभ भाव में स्वयं राशि का होकर बैठ जाए तो यह व्यक्ति की आय के सभी बंद रास्तों को एक झटके में खोल देता है। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, दोस्तों का होता है, हमारे सोशल नेटवर्क का होता है और हमारे जीवन में आने वाले हर तरह के प्रॉफिट का होता है। 19 अप्रैल से 14 मई के बीच यह समय कर्क राशि वाले दोस्तों के जीवन में धन के प्रवाह को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। जो पैसा आपका कहीं अटका हुआ था, जिसके मिलने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे, वह पैसा अचानक से आपके पास वापिस आ सकता है। जो दोस्त व्यापार में है, खासकर यदि आप
स्त्रियों से जुड़े किसी सामान का व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, ज्वेलरी, इंटीरियर डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट या कला के क्षेत्र में है तो इस दौरान आपकी इनकम में दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि होगी। जो दोस्त नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय वेतन वृद्धि या किसी बड़े प्रमोशन का संकेत दे रहा है। आपके काम की तारीफ होगी और ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। 11वां भाव हमारे नेटवर्क सर्कल का भी होता है। इस गोचर के दौरान आप कुछ ऐसे नए और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे जो भविष्य में आपके करियर और आपके व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और उनके सहयोग से भी आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर यह समय सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि अपनी आय के एक से अधिक स्रोत बनाने का है। कर्क राशि वाले दोस्तों, कहानी सिर्फ लाभ भाव पर खत्म नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी है। जब सुख भाव का स्वामी लाभ भाव में अपने भाव पर जाकर बैठता तो वह धन सुख समृद्धि का एक ऐसा योग बनाता है जो जीवन को खुशियों से भर देता है। चतुर्थ भाव हमारी माता का है, हमारे मकान का है, हमारे वाहन का है और हमारे मन की आंतरिक शांति का है। जब सुख भाव का स्वामी लाभ भाव में जाता है तो इंसान अपने कमाए हुए धन का उपयोग अपने जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए करता है। 19 अप्रैल के बाद आपके मन में अपने घर को सजाने की और कोई नई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की या फिर अपनी पुरानी गाड़ी को बदलकर कोई नई लग्जरी गाड़ी खरीदने की प्रबल इच्छा जागेगी और शुक्रदेव आपको यह सब खरीदने के लिए आर्थिक मजबूती भी प्रदान करेंगे। घर परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा। घर के सदस्यों के बीच जो कोई पुरानी अनबन या मन मुटाव चल रहा था वह शुक्र की सौम्य ऊर्जा से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आप अपने परिवार के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य, कोई छोटा मोटा फंक्शन या गेट टुगेदर भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपकी माता जी के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा और उनके आशीर्वाद से आपके कई बिगड़े हुए काम आसानी से बन जाएंगे। उनके माध्यम से लाभ के रास्ते खुलेंगे। अब बात करते हैं शुक्रदेव की दृष्टि की। एकादश भाव में बैठे हुए शुक्रदेव अपनी 7वीं और पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि के पंचम भाव लक्ष्मी स्थान को देखेंगे। पंचम भाव हमारी शिक्षा का, हमारी बुद्धि का, हमारी संतान का और हमारे प्रेम संबंधों का होता है। शुक्र की इस दृष्टि से कर्क राशि के जो सिंगल हैं उनके जीवन में प्रेम की नई शुरुआत हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपके मन को बहुत गहराई से समझेगा। जो दोस्त पहले से प्रेम संबंधों में है उनका रिश्ता विवाह के बंधन तक पहुंच सकता है। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार के कारक है और उनकी प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों के प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। वह मेरे दोस्त जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं और खासकर जो आर्ट्स, मीडिया, फैशन या किसी भी क्रिएटिव फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बुद्धि और एकाग्रता में गजब का निखार आएगा। आप अपनी कला से अपने शिक्षकों और साथ पढ़ने वालों को हैरान कर देंगे। और जो शादीशुदा दोस्त अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित थे उन्हें इस दौरान अपनी संतान की तरफ से कोई बहुत ही शुभ और सुखद समाचार मिल सकता है। आपकी संतान इस गोचर काल में बहुत अच्छी तरक्की करेगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ अच्छे समय का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि यह हमें सचेत भी करता है। इतना शानदार और लाभप्रद गोचर होने के बावजूद आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि लाभ भाव में शुक्र बैठकर धन की वर्षा करेंगे तो ऐसे में कई बार इंसान के भीतर अहंकार आ सकता है। आपको इसी अहंकार से बचना है। पैसा आने पर जमीन से जुड़े रहें। दूसरा, पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि इंसान को जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार या अन्य शॉर्टकट तरीके से धन कमाने की ओर आकर्षित कर सकती है। आपको बिना सोचे समझे किसी भी जगह बहुत बड़ा निवेश करने से बचना है। और अंत में शुक्रदेव स्त्री कारक के ग्रह हैं, इसलिए घर हो या ऑफिस हर महिला का दिल से सम्मान करें।
जिस व्यक्ति के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान होता है, शुक्रदेव उस पर अपनी कृपा कभी कम नहीं होने देते हैं। कर्क राशि वाले दोस्तों, 19 अप्रैल से 14 मई तक का यह समय आपके लिए अपनी मेहनत का सबसे बड़ा और सबसे शानदार प्रॉफिट उठाने का समय है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस समय का खुले दिल से स्वागत करें और सकारात्मक बने रहें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि शुक्रदेव का यह स्वयं राशि का गोचर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अपार धन लेकर आए। अगर आपको मेरी यह विस्तृत और यथार्थवादी ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें। कर्क राशि के अपने सभी करीबियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव या जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और आपका समय शुभ रहे।